एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2023 में हुआ था एग्ज़ाम, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। और टॉपिक हमारा प्रतिशत चल ही रहा है। तो आज का दिन है 23 नवंबर 2023 का। तो इस दिन जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक सुशील है और अभिषेक है। सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है। तो एक व्यक्ति है सुशील और एक है अभिषेक। इजी, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो कितना अभिषेक से कितना कम है उसका 22% कम है। तो मतलब ये कितना है 78। दोनों में डिफरेंस कितने का है 22 का। तो किससे कंपेयर कर रहा है वो देख लेते हैं। तो अभिषेक की आय सुशील की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, सुशील से। इससे बोल रहा है ना कि इससे कितनी ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। तो कितनी, तो इस पर ही देखेंगे हम। तो इसको लिखेंगे नीचे और गुणा कर देंगे 100 की। तो यहाँ से आ जाएगा, ये 11 बार जाएगा और ये चला जाएगा 39 बार। तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी इतनी। हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो देखिए बड़ी संख्या है 39 का टेबल कौन याद करता है। तो आप यहाँ से देखिए ऑप्शन से कि देखो ये कटेगा तो इससे। अब कितनी बार हम इसका मल्टीप्लाई लें। तो देखो ऊपर दो चीज़ें स्टार्टिंग में, 2 हैं 3 है। देखो सब में 2 है ज़्यादातर और एक 3 है। तो या तो 39 गुणा 3 होगा या 39 गुणा 2 से कटेगा। तो हम एक एक करके देख लेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। अब इसका टेबल कौन याद करे। तो देखिए 39 दूनी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये 78। और 3 से करते हैं तो 27 ज़्यादा जा रहा है, कटेगा ही नहीं इससे। तो 2 से ही जाएगा। तो ये जो सी वाला उत्तर है ये तो कैंसिल हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 78 आ गया। तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ 10 में से 7 गया तो यहाँ बचेगा 3 और ये 0 नीचे आ जाएगा। अब देखिए अब किससे कटेगा। अब देखो फिर से ऑप्शन पे जाइए। देखो या तो 7 से कटेगा या 8 से या 5 से, इन्हीं से कटेगा। तो देख लीजिए किससे कितनी वैल्यू आ रही है। तो देखो 7 से तो सबसे ज़्यादा वाले से देख लेते हैं, पहले 8 से देख लेते हैं। अगर 8 से आ गया तो बढ़िया, वही ऑप्शन हो जाएगा। अगर उससे कम वाला तो फिर कम ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 39 गुणा 8 कर लेंगे, ये आ जाएगा 72। ये नीचे 2 और 3 8 जा 24 और प्लस 7, ये आ जाएगा आपका 31। तो 312 कट रहा है। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू तो इसी से ही कटनी थी। तो उत्तर बी हो जाएगा डायरेक्ट। और नहीं है तो देखो और सॉल्व क्या ही करना। अब देखो आंसर आ गया है, ये 312 बार कट जाएगा। तो उत्तर नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब कट चुका है ना 28 से, और 28 ही बाकी सब में देखो 27 है, फिर 25 है, तीसरा वाला तो चला ही गया है। तो उत्तर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला बोल रहा है अरुण को मासिक वेतन मिलता है, उसके खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है। तो एक अरुण है, तो अब देखो उसको जो वेतन मिला है, अब जो वेतन मिला है या तो उसको वो खर्च करेगा प्लस या बचाएगा, है ना। अब वो बेचे मतलब खर्च करेगा या बचत करेगा। उसका अनुपात दे के रखा है 8:2 दे के रखा है। और ये अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा 10। तो अनुपात में वेतन 10 है और खर्च 8 है और बचत 2 है, कह सकते हैं। अब देखिए वेतन अपने आप में 100% होगा, तो इसको 100 बनाना है ये 10 को। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा 10 कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 100। देखो तो आंसर दिख रहा है मुझे 80 आंसर है, बट समझाना तो पड़ेगा ना। तो ये 20। तो क्या बोल रहा है, वो अपने वेतन का कितने प्रतिशत खर्च करता है, 80 करता है। यही क्वेश्चन में पूछा था। तो 80% खर्च करता है, 20% बचाता है, और वो ओवरऑल वेतन 100% होता है। ऐसे नहीं आया तो ऐसे समझ लीजिए। देखो वेतन कितना है अनुपात में, टोटल 10,
खर्च कितना है 8, बचाता 2 है, खर्च का पूछ रहा है तो खर्च अपॉन में 10 गुणा 100, तब भी आ जाएगा कितना 80%। जिसको ऐसे आ गया समझ में डायरेक्ट वो भी अच्छा है, जिसको ऐसे आ गया तब भी सही है। चलिए अगला, एक शहर की जनसंख्या 2017 में कितनी थी, 2017 में थी, वो लिख लेते हैं। और फिर क्या बोल रहा है, घटकर कितनी 2020 में कितनी हो गई, वो भी लिख लेते हैं। अब पूछ क्या रहा है, प्रतिशत, तो शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कमी, कमी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। किन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो माइनस कर लो, तो कितना था ये 368,000 और 327200। तो यहाँ से 0 0, 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8 बच जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बचेगा 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 4 और 0। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 40800, ये आ गया डिफरेंस। अब बोल रहा है कि कितने की कमी आई है, किस पे देखेंगे हम, पहली वाली पे देखेंगे, पहले कितना था, अभी तक हम ऐसे ही करते आए हैं। तो इसको लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे जो पहले वैल्यू थी वो गुणा कर देंगे 100 की, जिससे प्रतिशत आ जाएगा। 2 0 से ये 2 0 गए, 1 से ये चला गया। अब इसको काट लीजिए, तो कितनी बार कटेगा, 8 से कट रहा है, 8 से गया ये 5 बार, 8 एकम 8 से गया ये 2 बार, है ना, सॉरी 4 बार, 2 बार कहाँ से जाएगा, 16 थोड़ी लिखा है, 32 बार जाएगा ना, तो और सॉरी 32 जाएगा ना, तो 4 बार आता है 32, और उधर कितना चलेगा 4, वो कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर और कट रहा है क्या, हाँ इधर एक 0 भी बचा था तो और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो ओवरऑल कितना बचा हमारे पास 255 अपॉन में 23, 23 से गया एक बार, फिर बचे 2, फिर एक बार, तो निकटतम ही पूछा उसने, तो उत्तर हो जाएगा आपका 11%। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अगला बोल रहा है कि एक घनाभ के आयतन में, एक घनाभ के आयतन में, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, जो घनाभ होता है उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए क्यूब, होता है ए क्यूब, मतलब ए गुणा ए, हाइट होगी, उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उसकी हाइट होगी, यही होगा। तो क्या बोल रहा है कि सेम ही होती है सब, तो ये कितना बोल रहा है 24% बढ़ जाता है, मतलब 124/100, और एक चौड़ाई में कितना 145/100, और ऊंचाई 55% कम हो जाती है, 55% कम हो जाना मतलब 45/100। ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 2 से 6 बार 2 बार, और ये 2 से 5 बार, फिर से ये 2 से जा रहा है, काट दो, कितना 31, ये 25, ये 5 से, ये 10, और ये कितना 29, और ये 5 से 9 बार। तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू बची है 31 गुणा 29 गुणा 9, यही बची है। तो आप नीचे कितने 0 बचे हैं वो लिख लीजिए। अब आ गई मुसीबत, क्यों, गुणा करनी है इनकी, लेकिन छोटी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 29 से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 1, इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 26। फिर इसको अभी आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को गुणा अपन दोनों 61, 31 का और करना है तो यहीं 31 का भी कर लीजिए, है ना। तो 1 6 2 जगह कम पड़ गई तो इसको साफ कर लीजिए, तो 261 गुणा 31, तो 1 6 2 यही आएगा। फिर उसके बाद में 3 का गुणा यहाँ पे 3, ये बन जाएगा 8, एक बचा ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 1 6 3 9 10 8, तो 8 0 9 1 ये आ जाएगा। तो ऊपर जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8 0 9 1, उसको लिख लेंगे हम अच्छे से,
ऊपर आ गया 8091 और नीचे कितने हैं 40, वो लिख लिए। इनका हमें देखना है गैप, कितने का गैप है 1909 का। और ये नीचे वाले का कितना परसेंट, यही देखते हैं, इधर कर रहा हूँ साइड में। तो ये पहले वाले से ही कंपेयर करते हैं ना, पहले कितनी थी, इतनी थी। अब तो अगर आप मेरी पहले की वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे और नीचे 2 जीरो हैं ऊपर लगा दो तो 19.09 बन जाएगा। हो गया, तो उत्तर आ जाएगा आपका यही। अब देखिए यहाँ पर 2 हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अच्छा वृद्धि या कमी पूछी है ना, तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगी। देखो नीचे थे इतनी, इससे कम हो रही है तो कमी हो रही होगी, तो कमी वाले पे लगा देना। आखिरी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट और हमारा अंतिम क्वेश्चन, रीवा कौन लिखा, रीवा ही है ना, मैं रवि पढ़ रहा था उसको अभी। रीवा ने गलती से क्या किया, 45 था है ना, 45 की जगह उसने 54 पढ़ लिया, तो बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी हो रही, कितने की हो गई, 9 की हो गई। तो पहले कितनी थी, एक्चुअल में कितनी थी, इतनी थी, लेकिन उसने गलती से क्या 54 पढ़ लिया। तो हम पहले वाले पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा, तो नीचे 45 और गुणा 100, तो 9 से चला जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा ये 2 बार। तो उत्तर हो जाएगा आपका 20% की वृद्धि। वृद्धि हो रही है ना, क्यों हो रही है, क्योंकि 45 पढ़ना था लेकिन 54 पढ़ लिया तो ज़्यादा आ गया, तो वृद्धि होगी, कमी वाला तो उत्तर होगा नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट शिफ्ट के साथ में।